जी हाँ, सही पढ़ा आपने थंबनेल पर कि कैसे एक 12वीं पास ने बनाई 82,000 करोड़ की कंपनी। मैं बात कर रहा हूँ आज रितेश अग्रवाल की, जो फाउंडर एंड सीईओ हैं ओयो रूम्स के, जो फेमस है बजट फ्रेंडली होटल्स एकोमोडेशन के लिए। ओयो ने एक नया बिजनेस मॉडल लॉन्च किया जिसने सभी पुराने होटल इंडस्ट्रीज के बिजनेस मॉडल को डिसरप्ट कर दिया और बेस्ट क्वालिटी अफोर्डेबल होटल्स प्रोवाइड किया सभी ट्रैवलर्स को। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे रितेश अग्रवाल ने 82,000 करोड़ की कंपनी बनाई और कैसे होटल इंडस्ट्री का रुख ही बदल दिया। अब बात करते हैं रितेश अग्रवाल के अर्ली लाइफ के बारे में कि कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 में एक मारवाड़ी फैमिली के यहाँ हुआ। इनका जन्म उड़ीसा के छोटे से शहर में विषमकटक में हुआ। रितेश अग्रवाल घर में सबसे छोटे थे। इनसे पहले 3 बड़े भाई बहन भी हैं। इनको बचपन से ही एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। जब ये 9th क्लास में थे तब एक टीचर ने इनसे पूछा कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। तब इन्होंने जवाब दिया कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। जैसे ये बड़े हुए, इन्होंने पहली बार सिम कार्ड बेचना स्टार्ट किया ताकि ये फील कर सके कि एंटरप्रेन्योर सोचते कैसे हैं। जब इन्होंने 12th पास करी तब इनके माता पिता ने इनको कोटा भेज दिया, जो कि फेमस है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए 2009 में, ताकि ये IIT ज्वाइन कर सके। जब रितेश अग्रवाल कोटा आए इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए ताकि IIT ज्वाइन कर सके, उस वक्त वो अपने खाली वक्त को रिलैक्स करने में या फिर ट्रैवल में गुजारते थे। हर वीकेंड ये दिल्ली घूमने आया करते थे। जब भी वो दिल्ली आया करते थे वीकेंड्स पर, देन उनको एक प्रॉब्लम रियलाइज हुई कि एक्सपेंसिव होटल विद लो क्वालिटी, यानी कि महंगा होटल बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तब उनको इस प्रॉब्लम को देखकर एक सॉल्यूशन दिमाग में आया कि वो एक कंपनी बनाएंगे जो कि सभी ट्रैवलर्स को सस्ते दामों पर अच्छी क्वालिटी सर्विस देगा होटल रूम्स में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रितेश अग्रवाल ने अपनी पहली कंपनी खोली 2013 में, जिसका नाम रखा ओरेवल स्टेज। ओरेवल स्टेज एक प्लेटफॉर्म था जिसका एम था कि वो प्रोवाइड करे बजट फ्रेंडली एकोमोडेशंस ट्रैवलर्स को। बट उनका ये पहला बिजनेस फेल हो गया और उसका सबसे बड़ा कारण था होटल्स की मेंटेनेंस एट लो प्राइस। बाद में उन्होंने ओरेवल स्टेज की रीब्रांडिंग करी और उसका नाम ओयो रूम्स रखा, जिसका सोलो पर्पस था कि मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास को बेस्ट क्वालिटी होटल रूम्स प्रोवाइड करा सके डिफरेंट बजट रेंज पर। जब रितेश अग्रवाल ने ओयो को स्टार्ट किया, उन्होंने गुड़गांव से स्टार्ट किया। उन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी ओनर से कहा कि मैं आपकी होटल की ऑक्यूपेंसी को बढ़ा दूंगा, बिकॉज उस वक्त होटल ओनर्स की ऑक्यूपेंसी अराउंड 20% के आसपास थी। उस वक्त होटल ओनर्स को रितेश पर विश्वास नहीं हुआ, पर उनकी ऑक्यूपेंसी लो होने की वजह से उन्होंने रितेश को एक चांस दिया। जब रितेश अग्रवाल को चांस मिला, देन उन्होंने होटल रूम्स के इंटीरियर को थोड़ा चेंज किया और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, और करीब 1 से 2 महीने तक उन्होंने खुद ही होटल के रूम्स की क्लीनिंग, हाउसकीपिंग करा। और इसका रिजल्ट यह रहा कि फर्स्ट मंथ में ही होटल की ऑक्यूपेंसी 90% प्लस हो गई, जिसकी वजह से होटल ओनर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। यह देखकर आस पड़ोस के सभी होटल ओनर्स ने रितेश को इनवाइट करा ताकि उनके भी होटल्स की ऑक्यूपेंसी बढ़ सके। बिकॉज फर्स्ट होटल ओनर ने अदर होटल ओनर्स को रितेश का रेफरेंस दिया था खुश होकर। जब उन्होंने सेम टेक्निक सभी होटल्स में यूज़ करी तो उनकी भी ऑक्यूपेंसी पहले से ज़्यादा बढ़ गई, अराउंड 80 to 90% तक। धीरे धीरे एग्जिस्टिंग होटल ओनर्स ने रितेश का रेफरेंस और भी होटल वालों को दिया, जिसकी वजह से रितेश अग्रवाल का बिजनेस बहुत तेज़ी से चल पड़ा। और धीरे धीरे बाद में अदर इन्वेस्टर्स की हेल्प से रितेश अग्रवाल ने अपने होटल बिजनेस को और भी बड़ा बनाते चले गए। अब हम बात करते हैं कि उनके बिजनेस मॉडल में ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तरक्की बहुत तेज़ी के साथ करी। उन्होंने कस्टमर्स की बर्निंग प्रॉब्लम को पहचाना, जो कि बेस्ट क्वालिटी होटल रूम्स था विद अफोर्डेबल प्राइस रेट।
ओयो के आने से पहले अगर आप किसी भी जगह घूमने जाते थे और आप होटल में स्टे करते थे तो आपको ज़्यादा पैसे देने होते थे अच्छी क्वालिटी के लिए, बट स्टिल आपको अच्छी क्वालिटी का रूम नहीं मिल पाता था कभी कभी। तो इसी प्रॉब्लम को रितेश अग्रवाल ने समझा और उसे सॉल्व किया, जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सके। खुश होटल ओनर्स के वर्ड ऑफ माउथ की वजह से भी रितेश अग्रवाल को सक्सेस हासिल हुई। ओयो का बिजनेस मॉडल, धांसू और खुश होटल ओनर्स की वजह से रितेश अग्रवाल ने बहुत तेजी से इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी अपना बिजनेस को फैलाया। ओयो ने अपनी यूनिक बिजनेस मॉडल की वजह से पूरे दुनिया में अपनी छाप छोड़नी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे करके उन्होंने नेपाल, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएई, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका जैसे कंट्रीज में अपने आप को फैलाया। आज के समय में ओयो के पास करीब 1,57,000 होटल्स एंड होम्स हैं पूरे दुनिया में, जिसकी वजह से ओयो ने आज ₹82,000 करोड़ की मार्केट कैप बना ली है। पर ओयो का सफ़र इतना आसान नहीं था। इनिशियली जब उन्होंने अपने पहली होटल पर काम किया था तो उनको खुद ही क्लीनिंग, हाउसकीपिंग जैसे सारे काम करने पड़े थे और दिन में करीब 5 से 6 घंटे ही वो सोया करते थे। तब जाके उन्होंने अपने बिजनेस को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। इनिशियली लोगों ने उन पर विश्वास भी नहीं किया था कि यह कुछ कर सकते हैं, बट उन्होंने ओयो को इतना बड़ा बनाकर अपने आप को और साथ ही में उन लोगों को प्रूव कर दिया कि रितेश में भी दम है। जब इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ने का डिसीजन लिया, वो सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला था इनकी लाइफ का, जिसकी वजह से इनको अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स सबसे क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी। पर इन सब क्रिटिसिज्म को ये इग्नोर करके आगे बढ़ते रहे और अपने आप को वर्ल्ड के टॉप 10 होटल इंडस्ट्री के अंदर प्लेस किया। रितेश अग्रवाल का विजन है कि वो अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी के बीच के गैप को भरे और हर किसी को सस्ते दाम में हाई क्वालिटी रूम्स दिला सके, जिससे कि हर कोई होटल्स में ठहर सके। रितेश अग्रवाल ने हमेशा अपना फोकस कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने में ही लगाया, ताकि वो अपने आप को और साथ ही साथ अपने कंपनी को इम्प्रूव करते चले और कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। रितेश अग्रवाल का फ्यूचर प्लान है कि वो दुनिया में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करे ओयो के लिए बेस्ट क्वालिटी विद अफोर्डेबिलिटी के होटल रूम्स कंसिस्टेंटली हर किसी को प्रोवाइड करा सके ग्लोबली। अब हम बात करते हैं वो सारी लर्निंग्स के बारे में जो रितेश अग्रवाल के लाइफ और उनके बिजनेस जर्नी से हमें सीखने को मिलता है। पहली लर्निंग है टर्निंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी। रितेश अग्रवाल ने अपनी पहली कंपनी और रेवन स्टेज को बनाया था, पर वो नहीं चल पाई, तो उन्होंने पिवट किया और ओयो रूम्स को दोबारा स्टार्ट किया और अपने सेटबैक को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज किया और आगे बढ़ गए। दूसरी लर्निंग है बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन योर आइडिया। हमें हमेशा जिंदगी में अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और अपने आइडिया पर भी, बिकॉज दुनिया उसी बंदे पर विश्वास करती है जो खुद पर विश्वास करता है। तीसरी लर्निंग है फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म विजन, नॉट ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। रितेश अग्रवाल ने हमेशा अपने लॉन्ग टर्म विजन दैट इज अफोर्डेबल होटल्स विद बेस्ट क्वालिटी पर ही फोकस किया देन की प्रॉफिट्स पर, इसीलिए वो इतना ग्रो कर पाए। चौथी लर्निंग है अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। रितेश अग्रवाल ने अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट किया और इनोवेट करते चले मार्केट में कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से, जिसकी वजह से ओयो आज वर्ल्ड के टॉप 10 होटल इंडस्ट्रीज के लिस्ट में आता है। पांचवी लर्निंग है फाइंड द प्रॉब्लम इन द मार्केट एंड सॉल्व इट विद योर पैशन। रितेश अग्रवाल ने होटल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को समझा, जो कि था बेस्ट क्वालिटी होटल रूम्स कम से कम दामों में, और अपने हार्ड वर्क एंड पैशन के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इतने बड़े आदमी बन गए। अगर आपको लगता है कि रितेश अग्रवाल के जीवन से आपको इंस्पिरेशन मिली है और दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिल सकती है जीवन में कुछ करने के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें
और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लोगों को भी इंस्पायर करें, ताकि वो अपने जीवन में कुछ बेस्ट कर सकें। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके सामने और भी लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाता रहूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।